दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा लेटर जारी कर दिया गया है। जिस तरह आप लोग लगातार जो है आप देख रहे होंगे कि विद्यालयों में जो है कैमरा लेकर बहुत लोग पहुंच जाते थे और शिक्षकों को जो है अलग अलग तरह से सवाल किया जाता था, जिससे जो है पठन पाठन कहीं न कहीं बाधित होती थी। इसकी वजह से जो है बिहार सरकार की तरफ से और कह दें शिक्षा विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन जारी कर दिया गया है और जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। लेटर में क्या कुछ कहा गया है देख लेते हैं सबसे पहले। उससे पहले ये देखते हैं आज का, ये देख लेते हैं आज जो है 15/10/2024 आज ही का लेटर है। क्या कुछ कहा गया है देखें। जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जी, राज्य के विषय क्या है, राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने के संबंध में। इस लेटर में कुछ यही कहा गया है कि जो भी इस तरह से जो आते हैं अलग अलग तरह से, यहाँ देखें उपर्युक्त यथा माइक कैमरा आदि के साथ विद्यालय परिसर में जाकर वहाँ के शैक्षिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। इससे छात्र छात्रा एवं शिक्षकों को सुरक्षा के साथ साथ अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या साथ ही इस तरह की हस्तक्षेप विद्यालय के नियमित पाठ्यचर्या गतिविधि को बाधित कर सकते हैं। यह व्यवधान विद्यार्थियों के सीखने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास बाधित हो सकता है। बिल्कुल यही है कि मतलब जैसे कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, अलग अलग तरह से सवाल करते हैं, जिससे जो है भगदड़ सी मच जाती है और उनके सुरक्षा का भी सवाल हो जाता है, उनकी इज्जत का भी सवाल हो जाता है और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे जो है डेली रूटीन जो है और जो है जो पाठ्यक्रम है उनके अनुसार और पाठ्यचर्या जो है गतिविधि जो भी होती है उस स्कूल में वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। इसको लेकर जो है एक बहुत बड़ी पहल और बहुत बड़ी बड़ी खबर कह सकते हैं, ये एक राहत की खबर भी कह सकते हैं कि कोई भी ये अननोन व्यक्ति बिना परमिशन से जो है अब स्कूल में जाकर जो है वीडियो बनाने लगते हैं और जो उसके ऊपर टिप्पणी किया जाता है, इनसे इन पे रोक लगा दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर इस तरह से कोई बात है, अतः उक्त के आलोक में निर्देश किया जाता है कि विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के केवल प्रधानाध्यापक ही प्रेस ब्रीफिंग के लिए अधिकृत होंगे। अन्य कोई शिक्षक प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे। मतलब यही कि मतलब जो भी अगर आते हैं भी हैं कोई, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रधानाध्यापक से बात करेंगे और दूसरे किसी से बात वो नहीं कर सकते हैं। दूसरे कोई भी शिक्षक इसका जवाबदेह नहीं होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो है प्रधानाध्यापक से बात करेंगे, दूसरे किसी से बात नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है। तो पल-पल की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।